नमस्कार साथियों, अवंतिका आज़मी आपका मैं स्वागत करती हूँ। हम काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि किसी न किसी उधेड़-बुन में या कहीं न कहीं जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। पर ये नहीं पता कि हमारे घर पे सूर्योदय का जो सुबह-सुबह आगमन होता है, उसे हम भूल जाते हैं और दर-दर भटकते हुए कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं। आपको पता है, सूर्य नमस्कार अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य, आपकी आराधना, आपकी पाचन क्रिया, आपका सौंदर्य, आपकी स्किन और आपका अध्यात्म, यह सब मिलकर आपको संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। सूर्य का वर्णन तो वैदिक कालों से ही देवता के रूप में माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य भगवान आकाश के भी देवता हैं। अदिति पुत्र होने के कारण ही इन्हें आदित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। इसीलिए आदित्य हृदयम स्तोत्रम, जो एक स्तोत्र की पुस्तक के रूप में आपको परिलक्षित होगी, आप कभी भी देखिएगा, गीता प्रेस से आपको ये प्राप्त हो जाएगी, आप उसे अवश्य पढ़िएगा। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद में 6 आदित्य माने गए हैं: मित्र, अर्भय, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश। किंतु ऋग्वेद में ही आगे आदित्य की संख्या 7 बतलाई गई है। इसलिए उनके साथ 7 घोड़े जो आप देखते हैं, वह सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं जो दौड़ते हुए नज़र आते हैं। और वो जो घोड़े होते हैं दौड़ते हुए, वह जो इसकी फ़ोटो अक्सर आपने देखी होगी, हर घर में या कहीं न कहीं आपको परिलक्षित होती होगी, वो बहुत ही अत्यंत शुभ माना गया है। पुनः आगे चलकर हमें अदिति के 8 पुत्रों के नाम मिलते हैं, लेकिन वेदों के पश्चात शतपथ ब्राह्मण में 12 आदित्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए यह गायत्री मंत्र महामंत्र ब्राह्मणों के द्वारा परिलक्षित होते हुए जन जन तक पहुंचा है। मैं मेरे सभी साधकों से, सभी सखियों से, मित्रगणों से, परिवारजनों से कहती हूँ कि आप सिर्फ गायत्री की आराधना कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मैं आपको बोलकर दिखाती हूँ कि आपको कैसे बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इस तरह आप ओंकार करके सूर्य को जल दें सुबह उठकर, और दोनों हाथ ऊपर करके 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और सुबह ही गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें संपूर्ण जीवन का अर्थ का ज्ञान होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अतः किन्हीं किन्हीं विद्वानों का मत है, यह आदित्य एक सूर्य के कर्म, काल और परिस्थिति के अनुसार ही होता है। सूर्य की महत्ता और सूर्य का महत्व क्या होता है, मैं अगले की एपिसोड में आपको अवश्य बताऊंगी। तब तक ओम नमः सूर्याय नमः।